त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय शंकर की दोस्तों, मैं रिंकी पराशर एक बार फिर से आपके सामने अपने नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम चलेंगे श्री महादेव कांवर संघ पावन धाम बगीची में, जो कि जैतो मंडी ज़िला फरीदकोट पंजाब में है। यहाँ हम भोले बाबा के दर्शन करेंगे, जिनके दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये मंदिर बहुत प्राचीन है और लोगों के मन में इस पावन स्थान के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है। यहाँ आने वाले हर भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अगर आपके मन में भी कोई मनोकामना है तो आप भी इस पावन स्थान पर कम से कम एक बार अवश्य आएं। अंत में मैं केवल एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जिन लोगों को इस पावन स्थान के बारे में नहीं पता, उनको भी इस स्थान की महिमा का पता चल सके। जय शंकर की। तो चलते हैं भोले के दरबार में। ये हो गया लायंस क्लब, आइज हॉस्पिटल, इसके साथ में ही बगीची का रास्ता है। ये जो गुंबद दिखाई दे रहा है, ये नया मंदिर बन रहा है बालाजी का। और ये हो गया शनि मंदिर। जय शनिदेव। शनि मंदिर के साथ में ही बगीची है। ये बगीची का मुख्य द्वार राजस्थानी पत्थर से बनाया हुआ है। राजस्थान से ही पत्थर मंगवाया गया था और वहीं से कलाकार बुलवाए थे। तो बहुत ही सुंदर नक्काशी है। दोनों साइड पार्किंग के लिए जगह छोड़ी हुई है और यहाँ पे ये गेट लगाया हुआ है। तो आ गए हम श्री महादेव कांवर संघ के प्रांगण में। ये मंदिर 5:45 का टाइम है और यहाँ के मुख्य पुजारी पंडित सीताराम शास्त्री जी मंदिर के पट खोलने वाले हैं। लीजिए, करिए भोले बाबा के दीदार। जय हो भोले बाबा। जय शंकर की। प्रातःकालीन आरती। आपको एक बात और बतानी है, पंडित सीताराम शास्त्री जी ये यहाँ के मुख्य पुजारी हैं और मुख्य पुजारी होने के साथ साथ मेरे हस्बैंड भी हैं। ये सन 1990 में यहाँ पे आए थे। हम दोनों सुबह जल चढ़ा रहे हैं भोले बाबा को। सुबह से ही यहाँ पे भक्तों की लाइन लग जाती है। काफ़ी भीड़ होती है भक्तों की। यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है। चंदन रखा हुआ है, तो जिन भक्तों को चंदन लगाना है वो चंदन भी यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए, सुबह से ही भोले के भक्तों की भीड़ लगी हुई है। ये छोटे छोटे भक्त आए हुए हैं। ये देखिए कितना छोटा सा भोले का भक्त है। इतनी ठंड में सुबह सुबह ये आया है भोले बाबा के दर्शन करने। ये श्रद्धा की बात है, संस्कार की बात है। ये देखिए बगीची का प्रांगण कितना सुंदर लग रहा है। चारों तरफ हरियाली। ये इधर समाधियां बनी हुई हैं और ये हो गई यज्ञशाला। कितनी सुंदर लग रही है यज्ञशाला, बगीचे के बीचों बीच बनी हुई। हवन कुंड बना हुआ है। तो जब बड़े आयोजन होते हैं या वैसे भी रूटीन में किसी ने पूजा हवन करवाना है तो हवन यहाँ पे किए जाते हैं। ये बेंच डाली हुई हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ पे बैठ सकें, उनकी व्यवस्था की गई है। आइए चलते हैं भोले बाबा के धूने की तरफ। ये भोले बाबा का धूना और ये बैठने के लिए शेड बनाया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे पीपल और बट के काफ़ी पुराने वृक्ष हैं और इस धूने में हमेशा आग जलती रहती है, धुआं जलता रहता है।
अभी सुबह का टाइम है, अभी आग जलाने वाले हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से ये नज़ारा सुंदर। अब पीछे की तरफ चलते हैं। ये बेंचें पड़ी हुई हैं बैठने के लिए, और ये हो गई बगीची। बगीची के नाम से ये मंदिर जाना जाता है, कालूराम की बगीची के नाम से। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में फूल लगाए हुए हैं, और इन फूलों से ही भोले बाबा का श्रृंगार किया जाता है। फूलों के साथ साथ यहाँ पे लगाया है बेलपत्र, धतूरा, भांग, मेहंदी, आक। शिव पूजन में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे सब लगाई हुई हैं। उसके अलावा काफ़ी जड़ी बूटियाँ भी लगाई हुई हैं, जैसे गिलोय वगैरह। ये सुबह सुबह सफाई शुरू हो गई है। रात को बारिश हुई थी तो उससे ये गीला हो रहा है ग्राउंड। भोले बाबा का धूना। आग जलाई गई है भक्तों के लिए, हाथ से 1 सेकंड जिससे वो। और यहाँ पे झूले लगे हुए हैं 2, जो कि बच्चों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। बच्चे बहुत आते हैं यहाँ पे। ये हॉल में होकर ऊपर जाने का रास्ता है, तो मैं ऊपर भी दिखाती हूँ क्या बनाया हुआ है। ये देखिए हम ऊपर जा रहे हैं। ये ऊपर का दृश्य। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी रसोई है ऊपर, जिसमें कि जो भंडारे होते हैं, भोग होते हैं, उनके लिए खाना बनाया जाता है। बड़े बड़े डाइनिंग टेबल डाले हुए हैं। यहाँ से हॉल दिखाई दे रहा है। हॉल के ऊपर ही ये बनाया हुआ है, ये डाइनिंग टेबल। बड़े बड़े टेबल हैं, जब भंडारे होते हैं, स्टैंडिंग होता है खाना, तो इन पे रखा जाता है। और यहाँ थाली रखकर, ये जो आपको स्लैब टाइप की दिख रही है, इस पे थाली रखकर लोग खाते हैं। ये देखिए, ये जितना भी सामान है बगीची का खुद का है। जो ये गैस स्टोव हैं, भट्टियाँ हैं, बनाने के बारदाने के जो बर्तन हैं। तो ये ऊपर वाली रसोई में आपको दिखा रही हूँ। कढ़ाई, बर्तन, जितना भी सामान आपको दिखाई दे रहा है, ये बगीची का खुद का है। इसके अलावा भी बहुत सामान है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये तंदूर रखे हुए हैं, तंदूर की रोटी भी बनाई जाती है जब कोई भंडारा या भोग वगैरह होता है। भोग मतलब 13वीं वगैरह। ये पीछे की साइड का अब मैं आपको दिखा रही हूँ क्या बनाया हुआ है। ये इधर टॉयलेट, बाथरूम बनाए हुए हैं, और साथ ही पीछे लाइन से काफ़ी सारे कमरे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे जो माली सेवादार रहते हैं, उनके लिए ये कमरा रसोई के तौर पे वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे वो सोते हैं, रहते हैं, तखत डाले हुए हैं। सारे गद्दे वगैरह, रजाइयाँ, सबका प्रबंध संस्था की तरफ से होता है। काफ़ी सारे रूम बने हुए हैं। ये पौड़ियाँ ऊपर को जाती हुई। ये देखिए स्टोर। हर एक कमरे में बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है। किसी में गद्दे रखे हुए हैं, तो किसी में ये देखिए बारदाने का सामान, बड़े बड़े कढ़ाई, बर्तन, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। इसके अलावा अगर किसी के घर पे कोई भी आयोजन हो, तो वो यहाँ से रेंट पे ये सामान ले जा सकते हैं। इसका जो रेंट है, किराया है, वो बहुत ही मामूली है। तो ये देखिए, जब बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, ये कोई लेके जा रहे हैं सामान अपने घर पे, तो यहाँ से सामान भक्त ले जा सकते हैं। अब ये आगे हॉल में आपको दिखा रही हूँ। ये बेंच डाले हुए हैं, और ये स्टेज हो गया। काफ़ी प्रोग्राम होते हैं तो स्टेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये यहाँ पे रूटीन के मैट और गद्दे रखे हुए हैं। बाकी पीछे का जो पूरा कमरा है एक, वो गद्दों से भरा हुआ है। और स्टेज के नीचे एक अंडरग्राउंड हॉल बनाया गया है। ये तखत, और ये है हर महीने दान देने वाले सज्जनों के नाम इन पर लिखे हुए हैं। चेयर, सारा सामान बगीची का खुद का है। कभी भी यहाँ पे कोई भी आयोजन करना हो तो बाहर से कोई भी सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आरू लगाया हुआ है।
और ये आगे की साइड कमरे बने हुए हैं। ये है पुजारी कक्ष। तो जो पंडित जी हैं वो तो उनका घर पास में ही है, वहाँ रहते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। ये ऑफिस, कपबोर्ड बनाए हुए हैं, पूरा वुड वर्क हो रहा है, ये देखिए। और ये यहाँ पे पूरे मंदिर में कैमरे लगाए हुए हैं, जिससे यहाँ बैठ के देखा जा सके, पूरे मंदिर की निगरानी रखी जा सके। ये देखिए, श्री महादेव कांवर संघ पावन धाम रजिस्टर्ड जैतोर श्री कालू राम जी पंसारी की बगीची। तो ये आगे रूम बने हुए हैं, इसके ऊपर ये किचन आ गई। ये यहाँ पे एक होम्योपैथिक अस्पताल भी है, जहाँ फ्री में इलाज होता है। ये पंडित जी जो बच्चे संस्कृत सीखने के इच्छुक हों, वो यहाँ पे रह के मंत्र वगैरह सीख सकते हैं। उसके अलावा विद्यार्थी, मतलब इनके जो चेले हैं, शिष्य हैं, वो भी रहते हैं यहाँ पे, जो पांडित्य कर्म है वो सीखते हैं। उसके बाद बाकी मंदिरों में जाते हैं। तो ये देखिए, इनको मंत्र सिखाते हुए, तो जो भी संस्कृत सीखना चाहे वो निःशुल्क यहाँ पे सीख सकता है। बहुत ही विद्वान पंडित जी हैं और इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई बनारस और वृंदावन से ही की है। ये देखिए, अब मैं पीछे की साइड का दृश्य आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये सीनियर सिटीजन, ये यहाँ पे रोज़ शाम को आते हैं। और ये देखिए, बगीची से फूल तोड़ते हुए जो शिष्य है वो फूल तोड़ रहा है, जिससे कि भोले बाबा का श्रृंगार हो सके। कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं और इनसे हमारे भोले बाबा का, भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाएगा। ये पंडित जी माला बनाते हुए भोले बाबा के लिए, अपने आप को तो हर एक को ही सजाता है, लेकिन बात तो तब है जब भोले बाबा को, हमारे ठाकुर को, हमारे प्रभु को सजाया जाए। तो ये हमारे भोले बाबा को सजाने की तैयारी चल रही है। रोज़ शाम को यहाँ पे भोले बाबा का श्रृंगार किया जाता है। दोपहर को मंदिर बंद हो जाता है, 12 बजे के बाद में मंदिर को बंद कर देते हैं। फिर शाम को ही 4 बजे मंदिर खोला जाता है और तब भोले बाबा का श्रृंगार किया जाता है। तो ये माला बन रही है, ये देखिए। अब मंदिर के पट शाम को खुलने वाले हैं। लगभग 3:45 का टाइम है। तो ये पंडित जी मंदिर के पट खोलते हुए, ये देखिए, बिल्कुल सफाई कर दी गई है शाम के लिए। ये ऊपर मिरर वर्क हो रहा है। ये राजस्थान से कलाकार आए थे, उन्होंने ये पूरा मिरर वर्क किया है। ये जो शिवालय है उसके अंदर और शिवालय के बाहर जो नंदी का मंदिर बना हुआ है, उनके ऊपर ये मिरर वर्क हो रहा है। ये भोले बाबा का श्रृंगार शुरू हो गया। सबसे पहले घी लगाया जाता है शिवलिंग के ऊपर। घी लगा के भोले बाबा की मालिश की जाती है, जिससे इसमें चमक आ जाती है। इसके बाद फूलों से भोले बाबा को सजाया जा रहा है। पंडित जी के द्वारा शिव तांडव स्तोत्र का जाप करते हुए बड़े ही प्यार से भोले बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है। सन 1990 में पंडित जी यहाँ पे आए थे और भोले बाबा ने यहाँ का बना के ही छोड़ दिया। कहने का भाव ये है कि यहाँ से जाने ही नहीं दिया। सन 1990 से ये भोले बाबा की सेवा में है। तब से रोज भोले बाबा का श्रृंगार शाम को कर रहे हैं। और जो कुछ भी है हमारा भोले बाबा की ही देन है, उन्हीं की कृपा से है। तो बस भोले के प्रति मन में सच्ची आस्था होनी चाहिए। ये देखिए, अब चंदन लगाया जा रहा है, फूल मालाएं चढ़ा दी हैं। ये देखिए, इसी प्रकार बड़े प्यार से
रोज़ शाम को भोले बाबा का श्रृंगार किया जाता है और अलग अलग तरह का श्रृंगार किया जाता है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं भोले बाबा। ये देखिए चंदन लगाते हुए राम दरबार में बालाजी महाराज को। अभी यहाँ नीचे पूरे में कंबल बिछा दिए जाएंगे जिससे कि भक्तों को ठंडा फर्श न लगे। ये अलग अलग श्रृंगार के फ़ोटो दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए कुछ फ़ोटो मैंने दिखाई हैं यहाँ पे। इसके बाद ये देखिए कंबल नीचे बिछा दिया है जिससे भक्तों के पैरों में ठंडी ना लगे। अब भोले बाबा की आरती। तो आरती का आनंद लीजिए। जनवरी का महीना है, पो माह मतलब पूस का महीना। इस पूस के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन यहाँ की एक विचित्र परंपरा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, जो आपको किसी भी शिव मंदिर में देखने से भी नहीं मिलेगी। बहुत अनोखी बात है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी आगे। थोड़ा सब्र कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ की खास बात क्या है, अनोखी बात क्या है। अभी आप आनंद लीजिए आरती का। ये बालाजी महाराज की आरती। ये शाम के 6:15 बजे आरती की जाती है रूटीन में। आरती के बाद ये तैयारी चल रही है यहाँ पे भंडारे की। छोटा सा भंडारा है, ज़्यादा बड़ा नहीं। वैसे यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े भंडारे होते हैं। ये भंडारा है तकरीबन 150-200 लोगों का। तो ये सामान है और ये भोले के भक्ति हैं सारे बनाने वाले, कोई बाहर से हलवाई नहीं बुलाया गया है। ये देखिए ये सारा सामान रखा है। ये है छोलिया, मतलब हरा जो फ्रेश है वो चना, हरा चना। और ये मशरूम, ये पनीर, ये सारा सामान रखा हुआ है। रात की तैयारी है। ये देखिए ये खाना बनना शुरू हो गया है। और यहाँ के ये जो खाना बनाते हुए दिख रहे थे, ये वेद प्रकाश अंकल जी हैं। ये देखिए सारी वेजिटेबल फ्राई हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ। ये खोया जो सब्जी में डाला जाएगा। अब यहाँ पे बन रही है आज ये सब्जी बन रही है मशरूम छोलिए की, मिक्स वेज, खीर, पूरियाँ, मूली लच्छा, और मतलब काफ़ी जो सामान है वो बन रहा है। मेरे को इतना ज़्यादा नाम भी नहीं पता। ये तैयारी हो रही है रात के भंडारे की। तो यहाँ की जो अनोखी परंपरा है वो ये है कि पूस के महीने में जो शिव भक्त हैं वो रोज़ रात को यहाँ पे नहाते हैं। तकरीबन 7 बजे नहाते हैं और इसी तरह से इतनी कड़कती ठंड में वो आरती करते हैं। तो जो भंडारा है वो इन्हीं के लिए बन रहा है। उसके अलावा जो भी उस समय मौजूद हो यहाँ पे वो खा सकता है, किसी के लिए मना ही नहीं है। तो ये देखिए जिस सर्दी में हम रजाइयों से निकलने का सोच भी नहीं सकते, उस सर्दी में ये भोले के भक्त आरती करते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं। तो ये देखिए कितने तन्मय हो रहे हैं आरती में। कई ग्रुप हैं जो आरती के लिए आते हैं और ये परंपरा काफ़ी सालों से यहाँ पे चल रही है। ये देखिए आरती। और इसको महादेव कांवड़ संघ भी इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे सन 1972 से जो कावड़े हैं वो आती हैं। जो महाशिवरात्रि है उस पर हरिद्वार से
कावड़िए काफ़ी संख्या में कावड़ें लेके आते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये दूसरा ग्रुप आ गया। और सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है उस पर गोमुख से जो कावड़े हैं वो लेके आती हैं, गोमुख से भी और हरिद्वार से भी। ये भंडारा पीछे चल रहा है। मैंने कहा था ना जो भी भक्त आ जाए उसको मना ही नहीं है। तो ये देखिए यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, लेडीज़ भी बैठी हैं, हर एक कोई बैठा हुआ है। उसके अलावा जो नहाने वाले भक्त हैं उनके लिए तो बनता ही है। ये देखिए भंडारे का आनंद लेते हुए। अब इसके बाद मंदिर के जो पट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, भगवान को शयन कराया जाएगा और फिर सुबह की तैयारी। ये दूसरा रास्ता है यहाँ का और पुराना रास्ता यही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और इसी के साथ जय शंकर की, जय भोले की।